हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू, उसकी बुक एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आज तो हमने किए ही थे लास्ट वीडियो में, एक्सप्लेनेशन भी मैंने पहले अपलोड कर दी थी। आज मैं आपको सिखाऊंगी बुक एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। मतलब जो हमारे पास और बहुत सारी बुक एक्सरसाइजेज होती है ना, लेट अस लर्न, लेट अस स्पीक, लेट अस लिसन, लेट अस राइट, और लास्ट में एक होती है लेट अस एक्सप्लोर। तो उनके जो आंसर्स हैं उनको कैसे सीखना है वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको ये वर्ड्स रीड करने हैं। जैसे पहला है प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट एंड मार्केट। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इन वर्ड्स की हेल्प से इसको आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। ठीक है, इसमें 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होगी। मतलब अगर 2 वर्ड बच जाएं तो डोंट वरी अबाउट इट। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। तो इसमें क्या आएगा, एक फार्मर था जिसके पास एक बड़ी कोकोनट प्लांटेशन थी, दैट मीन्स ह्यूज। ठीक है, तो पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ह्यूज। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन डैश। वो कड़ी मेहनत करता था और कभी भी किस्मत पे डिपेंड नहीं रहता था, लक पे। ठीक है, भाग्य पे भरोसा ऐसे फालतू में, मतलब ये नहीं कि भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचता था। एवरी डे वॉज डैश, उसका हर दिन मुश्किल था। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, हर दिन मुश्किल था, बट ही डिड नॉट गिव अप। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। एक दिन एक आदमी उससे कोकोनट का बैग ले गया भर के और उसको प्रॉमिस किया कि मैं कल आपको पे कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट डे पे कर दूंगा। सो एंड प्रॉमिस्ड। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, प्रॉमिस्ड टू पे द नेक्स्ट डे। डेज पास, दिन बीतते गए, एंड मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और उस आदमी ने उसको कुछ पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट डैश, फार्मर को क्या लगा कि उसके साथ चीटिंग हो गई है। द फार्मर फेल्ट चीटेड। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन। ठीक है, लगभग 2 महीने के बाद वो सेम आदमी को मिला एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उससे अपने पैसों के बारे में पूछा। द मैन सेड ओ आई हैड फॉरगॉटन। तो आदमी ने कहा अरे मैं तो भूल ही गया था। नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, नाउ आई रिमेंबर। अब मुझे याद आ गया कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे। एंड ही पेड द मनी, और उसके बाद उसने वो पेमेंट उसको पे कर दी, मतलब पैसे उसको दे दिए। ठीक है, अभी देखो आपके 2 वर्ड्स बच गए हैं, एक तो स्पेंडिंग और एक मार्केट। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स आपके बच गए हैं, बाकी सब वर्ड्स हमने फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। पहले इनको रीड कर लीजिए। आई, योर, ड्यू, सन, वन, एट एंड सी। रीड द न्यू वर्ड्स इन द कॉलम बी। नाउ ये पढ़ो, आई, योर, ड्यू, सन, वन, एट एंड सी। कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। इन वर्ड्स के आपको मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन, कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग है वो दिए हुए हैं। आई क्या है, आई आप सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो, अ पार्ट ऑफ बॉडी टू सी। ठीक है, बॉडी का वो पार्ट है जो देखने के काम आता है। या आप लिख सकते हो अ सेंसरी ऑर्गन विच हेल्प्स इन विजन। सन क्या है, सन है एक स्टार। ठीक है, एट, एट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, न्यूमेरिकल या फिर फिगर 8। सी, सी का मतलब क्या होता है, ओशन। ठीक है, एस ई ए, इस सी का मतलब होता है देखना। तो अब आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि दोनों कॉलम के जो वर्ड्स हैं वो बोलने में तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनके मीनिंग अलग हैं। इस आई का मीनिंग कुछ और है, इस आई का मीनिंग कुछ और है। ड्यू का मीनिंग कुछ और है, ये ड्यू कुछ और है।
ठीक है, सन का मीनिंग SON का कुछ और है, SUN का कुछ और है। तो बोलने में दोनों वर्ड सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है, तो इस टाइप के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। The words given in each row of the table above have the same sounds but different spellings and meanings. इनमें जो words हैं उनकी सेम साउंड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हैं। Such words are called homophones, जैसे कि मेल एंड मेल। ठीक है, ये मेल हो गया जीमेल वाला, ईमेल वाला, और ये मेल हो गया मतलब जेंट्स। ठीक है, बॉयज जैसे होते हैं, जेंडर है एक। ऐसे ही अगर हम और बहुत सारे जो मतलब इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेम प्रोनाउंसिएशन होगी लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होगा, जैसे कि क्वाइट और क्वाइट। ठीक है, ब्रेक, ये ब्रेक हो गया तोड़ना, और ये ब्रेक हो गया गाड़ी वाला ब्रेक। ठीक है, चेक, ये चेक हो गया किसी चीज को चेक करना, और ये चेक हो गया बैंक वाला चेक। ठीक है, अब आप भी इसके एग्जांपल्स नीचे शो करो, मैं आपको एक और बता रही हूँ, सीन एंड सीन। ये सीन थर्ड फॉर्म ऑफ सी है, और ये क्या है, मूवी वाला सीन है या कोई पिक्चर का सीन है। ठीक है, तो आप भी ऐसे वर्ड्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर करो, हम देखते हैं कि हम कितने होमोफोन्स कलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल। ये जो टेबल आपको दी हुई है इसी में से आपको कोई अपने फेवरेट, कोई अपनी पसंद के 4 चूज करने हैं। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स। आपको एक सेंटेंस के अंदर दोनों होमोफोन्स को यूज करना है। ठीक है, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, दैट इज आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, आई 8 भी आ गया और 8 भी आ गया। तो जैसे मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं, आप भी उन जो है अपने एग्जाम्पल्स भी रेडी कर सकते हो, अपनी तरफ से जो सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हो। जैसे आई कैन सी, ओके, आई कैन सी वेव्स। ओके, तो मैंने ये सी और सी दोनों यूज कर लिया। आई सी विद आई, ठीक है, मैं अपनी आंख से दिखती हूँ। आई सी विद माई लेफ्ट आई, राइट आई, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आई वॉन 1 मैच आउट ऑफ 3। ठीक है, आई वॉन 1 मैच, आई वन 1 मैच आउट ऑफ 3। उसके बाद डियर सन, सन इज हॉट। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, आप किसी भी टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। मैंने बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं, बिल्कुल क्लास 6 के लेवल के, तो आप इससे भी ज्यादा अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट जो सेंटेंसेस है वो भी फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी करेक्ट है, रॉन्ग है, या उसमें कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए और बी को मैच करना है। एंड यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स, ये जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं मतलब जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, उनको भी आपको यूज करना है। तो फर्स्ट है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। ओके, सो द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। मैं बीच में से क्रॉस करके दे रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कौन सा कनेक्टिंग वर्ड यूज हो रहा है। He did not want to try rock climbing because of his fear of heights। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। The children ran towards the gate। अब आप ये तो इजीली समझ सकते हो, आप लोग गेट की तरफ कब भागते हो, जैसे ही बेल लगती है ना, तो as soon as का मतलब होता है जैसे ही। So the children ran towards the gate as soon as the bell rang। Nitin was late to school today। ठीक है, as there was a traffic jam। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप बस ठीक है, वैसे बिकॉज भी इसमें आ सकता है लेकिन बिकॉज ऑलरेडी यूज हो गया है। नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब ये आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है ये तो। नेक्स्ट आता है हियर आर 2 सेंटेंसेस विद लेटर बी।
यहाँ पर आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं विद लेटर बी, वो आपको क्या करने हैं, पहले उनको रीड करना है और बार बार रीड करना है, मतलब 2-3 बार उसको आपको रीड करना है, ठीक है। तो पहला है, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। आप देख रहे हो बी साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पेयर्स। आपको खुद से टंग ट्विस्टर्स बनाने हैं, तो मैंने एक बनाया है, मैंने वैसे 2 बनाए थे, मैं आपको एक शेयर कर रही हूँ, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्यूट कॉपी कैट, कैट कॉपी क्यूट, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बार बार बोल के देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बीच में से टंग ट्विस्ट हो जाएगी। क्यूट कॉपी कैट, कैट कॉपी क्यूट, क्यूट कॉपी कैट, कैट कॉपी क्यूट, ऐसे आपको उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आप अपनी तरफ से भी टंग ट्विस्टर्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर जो ऑलरेडी टंग ट्विस्टर्स हैं उनको भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है लेट अस लिसन। इसके लिए हमें पेज नंबर 36 पे पहले जाना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्ट रीड करने के लिए, तो ये मैं आपको अभी बाद में करवाती हूँ, पहले मैं आपको दूसरी जो एक्सरसाइज है वो कराऊंगी। पहले है हमारा लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको इन वर्ड्स को रीड करना है। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज, ठीक है। अब इनके अंदर सबके अंदर एस लेटर है, लेकिन साउंड जो एस की है वो डिफरेंट है। जैसे सेज के अंदर क्या है, स की साउंड है, ठीक है। इन सेज द साउंड इज ऑफ एस। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग में भी एस की ही है, स की साउंड है। विजडम, अब विजडम में आप देखोगे ज की साउंड है, दिस इज ज, ठीक है। ज के पैर में जब डॉट लगता है ज। फिर ऐसे ही ट्रीज, इसमें भी ज है, जेड की साउंड है। सरप्राइज, सरप्राइज में आप देखोगे पहला जो एस है वो स है, और जो दूसरा एस है वो ज है। तो ऐसे ही जो एस की साउंड है वो चेंज हो जाती है। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली। अब आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको बताना है कि इनके अंदर कौन सी साउंड है, ठीक है। Speak these words clearly along with your teacher and classmates. Your teacher will now say some words. Listen carefully to the sound of S. Write the sound next to the word. ठीक है, आपको बताना है इसमें S की जो साउंड है वो क्या है। जैसे ये है बेड्स, ठीक है, ये बेड्स नहीं है, बेड्स, ज की साउंड आ रही है तो ज। सैंड, स, ओके। क्लॉथ्स, दिस इज नॉट क्लोथ्स, दिस इज क्लोथ्स, स की साउंड। सी, was, z, was, keys, z, bags, ठीक है। nose, तो z की साउंड आ रही है तो z। अब आपके साथ टीचर क्या कर सकते हैं, आपको डिफरेंट वर्ड्स बोल सकते हैं। जैसे टीचर ने बोल दिया से, तो से के अंदर कौन सी साउंड है, स। सम, इसके अंदर भी स की साउंड है। लिसन, स, ठीक है। साउंड, स। क्लासमेट, स। अगर बोल दिया क्लासेस, क्लासेस, तो क्लासेस बीच में एस की साउंड है और लास्ट में ज की साउंड है। तो ऐसे ही आपको ये करना है। जैसे देखो फेबल्स, फेबल्स, ठीक है, जेड, एंड फॉकटेल्स, ज। तो ऐसे ही आप इसी चैप्टर्स में, इसी पेजेस पे बहुत सारे स वर्ड्स ढूंढ सकते हो, एस वाले, और उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट्स, स्पीकिंग, डज, देखो डज है, डज, इट मीन्स, ठीक है। तो ऐसे आपको ये प्रैक्टिस कर सकते हो आप। नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। अब ये आपको बोलना है, तो बोलने के लिए कहने का मतलब कि पहले आप एक छोटे से पेज पे इसको लिख लीजिए अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि अगर वो किसी का किया हुआ करोगे तो आप उतना बेटर नहीं कर पाओगे। और उसके बाद इसको आपको बोलना है। पहला है व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। आपके लिए हार्ड वर्क का मीनिंग क्या है। सो इट मीन्स, ओके, इट मीन्स working hard, and it means practicing hard something, or it means working with having patience towards your goal। जो भी आपको लगता है, it is something well you see। इन प्रॉप्स को यूज करते हुए आपको जो है पहले बताना है आपके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद है गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। आपको क्यों लगता है हार्ड वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आई फील बिकॉज, ठीक है, फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क यू कांट बी सक्सेसफुल। Secondly, I think if you want to be successful, you need to do hard work because
because without hard work there is no way to the success. Lastly, I believe hard work is as important as salt to body, या कुछ भी आप उसमें एग्जांपल देके उसको आप इम्पोर्टेंस उसकी बता सकते हो. लास्ट आता है शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड. आप किसी को 3 आइडियाज दोगे जिसको आप सिखाना चाहते हो कि वर्क हार्ड करना क्यों जरूरी है. टू बिगिन विद इट इज इम्पोर्टेंट दैट, ठीक है, वर्क हार्ड इज द की टू सक्सेस. ओके, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. ओके, ऐसे करके आपको उनको 3 आइडियाज बताने हैं जिनकी हेल्प से आप उनको ये सिखाओगे कि हार्ड वर्क करना है. तो इसके लिए पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट आता है लेट अस राइट. वी हैव टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट बनाना हेयर. वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना. यहाँ पे ये बनाना आपको दिया हुआ है, इसके साथ कुछ क्यू कार्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. पहले तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन करनी है, उसके बाद देखिए क्या है. नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट बनाना. तो आपको बनाना के बारे में 8 सेंटेंसेस लिखने हैं. जैसे पहला ये हो गया, बनाना, बनाना स्मेल, व्हाट स्मेल, फ्रूटी, ठीक है, स्वीट एंड फ्रेश. नेक्स्ट, द कलर ऑफ outer covering is of banana is yellow, okay, and having black dots और brown dots, ऐसे करके जो आपको mixture of, ठीक है, करना है. उसके बाद how the outer covering feels on touch. So the outer covering of banana is soft and smooth. Then the taste of banana is sweet and creamy. Then I like to eat banana एट ब्रेकफास्ट या ड्यूरिंग ब्रेक और आफ्टर स्कूल, जो भी आपको अच्छा लगता है या आप लिख सकते हो. आई ईट 3 बनानाज अ डे, 1 एट अ ब्रेकफास्ट एंड सेकेंड ड्यूरिंग द क्लास ब्रेक, स्कूल लंच ब्रेक, एंड द थर्ड आफ्टर द स्कूल. आई वुड लाइक टू हैव विद इट विद अ मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क. ऐसे करके आप इसको सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट इज बनाना इज वेरी हेल्दी बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, इट इज रिच इन विटामिन्स एंड इट इज गुड फॉर स्किन एज वेल. तो ऐसे करके आपको 8 जो सेंटेंसेस हैं वो बनाना के बारे में लिखने हैं. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू हेल्प अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है. स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे पहले आप बता दोगे सीन, कहाँ का सीन है, कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हैं, मधुमती है, नरेटर है और रामनाथ है और एक सेज है. फिर आप उनके सीन नंबर 1, ठीक है, सीन नंबर 1 क्या है, रामनाथ इज थिंकिंग. ठीक है, तो पहले जो नरेटर है वॉइस ओवर, एक पीछे से आवाज आएगी, वो क्या बोलेगी वो आप यहाँ लिख दोगे उसका डायलॉग कि रामनाथ इज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. When his father died, he did not work at all. He believed that there is a magic potion. So let's see what happened next. तो अब रामनाथ का डायलॉग आएगा. ठीक है, फिर ऐसे करके रामनाथ क्या सोच रहा है, मधुमती क्या कह रही है, तो आपको वो पूरे ऐसे डायलॉग्स लिखते हुए एक स्क्रिप्ट लिखनी है. ठीक है, क्योंकि ये आपका राइटिंग प्रैक्टिस है. फिर अगर आप स्क्रिप्ट लिख लोगे तो अपने क्लासमेट्स में से ही कुछ कैरेक्टर चूज कर लीजिए जो भी रोल प्ले करना चाहते हैं और आप इस स्टोरी को, इस लेसन को प्रेजेंट कर सकते हो मॉर्निंग असेंबली में या अपने क्लासरूम में भी, और टीचर को बोल देना वीडियो जरूर बना लेगा. ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर. यहाँ पे आपको फाइंड आउट द वैरायटीज ऑफ बनाना विच आर ग्रोन. अलग अलग वैरायटीज को ढूंढना है बनाना की. आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं. कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द वेबसाइट सच एज, ये एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर आप सिंपल गूगल पे लिखिए डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बनाना ग्रोन इन इंडिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो वहां से भी आप इसको ढूंढ सकते हो. देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना, ये आपको थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है. एक ऐसा टाइप का बनाना भी है जिसको कहते हैं ब्लू जावा बनाना. दिस बनाना हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन. देखो ये ब्लू कलर का है, कैसा लग रहा है, मुझे तो नकली सा लग रहा है ना. इट इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना. इसको आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत क्रीमी और आइसक्रीम जैसा टेस्ट होता है. इट इज ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई. दीज बनाना प्लांट्स ग्रो अ हाइट ऑफ 15 और 20 फीट. ठीक है, तो ये 15 से 20 फीट की हाइट पे उगता है और ये कुछ जगह के नेम दिए हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई में, तो कभी मिलेगा तो जरूर टेस्ट करेंगे. ठीक है,
अब हमारा एक टास्क बचता है, लेट अस लिसन। तो उसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 30 पे। ठीक है, पेज नंबर 30 पे चलते हैं। पहले हम ट्रांसक्रिप्ट को रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमें जो टास्क है वो क्या दिया गया है। ओके, पेज नंबर 36, ट्रांसक्रिप्ट्स। सो हियर इट इज। ओके, यस। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसको लिसन करना है, ना कि रीडिंग करनी है। लेकिन फिर भी अब मैं रीड कर रही हूँ तो आप लोग अपनी आईज क्लोज कर लो और ध्यान से सुनो। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। ठीक है, मधुमती बहुत खुश है क्योंकि उसके पास बहुत सारे बैग्स भरे हुए हैं बनाना के। फर्स्टली शी विजिट्स हर मदर, पहले वो अपनी मदर के पास जाती है, एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, उसको अपनी मदर को दो दर्जन बनाना देती है। सेकेंडली शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास, फिर मार्केट जाती है। नेक्स्ट शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, फिर उसको उसकी फ्रेंड मिलती है कलावती। शी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनानास, उसको भी 1 दर्जन बनाना गिफ्ट कर देती है। लेटर शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास, फिर वो घर जाने का डिसीजन लेती है क्योंकि उसने ज्यादातर बनाना सेल कर दिए हैं। आफ्टर दैट ऑन द वे होम शी मीट्स अ लिटिल बॉय हु इज हंग्री एंड गिव्स हिम 2 बनानास। घर जाते हुए उसको रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसको भूख लगी हुई है, काफी बेचारा भूखा है, उसको वो 2 बनानास दे देती है। लास्टली शी गोज टू हर नेबर्स हाउस, फिर अपने पड़ोसी के घर जाती है, एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास, उनको भी एक बंच दे देती है। शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम, जब वो घर जाती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल है। You will listen to the audio or narration once again. As you listen, check your answers. अब दोबारा से आप इसी को सुनेंगे और अपने आंसर्स को चेक करेंगे। ठीक है, मतलब जो मधुमती है वो काफी घुमक्कड़ टाइप की है ना, बैग्स भर के बनाना के लेके घर से निकल गई है और कहाँ कहाँ घूम रही है और सबको खिला भी रही है, और उसको एक सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है इसमें। तो अब इसमें आपको क्या करना है, यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज इन द विद द बनानास इन हर प्लांटेशन। उसने जो किया अपने, एक मिनट पेज स्किप हो गया, लेट मी ओपन दिस अगेन। ठीक है, तो मधुमती ने क्या किया है बनानास के साथ, ये आपने अभी सुना। एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स ऑफ द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन। आपको क्या करना है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। पहले उसको कौन मिला था, फिर दूसरे नंबर पे कौन मिला, तीसरे पे कौन मिला। राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट। तो साथ में आपको यहाँ पे नंबर जो है वो लिखते जाना है। तो सबसे पहले उसको कौन कहाँ गई थी, वो सबसे पहले वो अपनी मदर के घर पे गई थी, है ना। विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास। यहाँ से हमें एक लेसन भी मिलता है कि भैया हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए सबसे पहले होने चाहिए। आपको लाइफ में कभी भी कुछ सक्सेसफुल, मतलब कुछ भी सक्सेस मिले तो अपनी जो भी आपकी इनकम हो, जो भी आपको कुछ मिले, प्राइज मिले, कुछ भी मिले, उसका एक पहला जो पार्ट है वो अपनी मम्मी पापा को जरूर डिवोट करना, क्योंकि उनके बिना तो हम दुनिया में आ ही नहीं सकते थे, है ना। तो पहले वो अपनी मदर को देती है, फिर सेकंड नंबर पे वो क्या करती है, सेकंड नंबर पे वो मार्केट में जाके सेल कर देती है। ठीक है, गो टू द मार्केट टू सेल बनानास। उसके बाद वो क्या करती है, फिर उसको उसकी फ्रेंड मिलती है कलावती मार्केट में, वो उसको भी 1 दर्जन जो बनाना है वो दे देती है। तो नंबर 3 हो गया। उसके बाद वो घर जाने का प्लान करती है, तो क्या होता है, ठीक है, मतलब पहले वो कलावती को मिलती है और उसको 1 डजन बनाना दे देती है। ठीक है, गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड। उसके बाद क्या होता है, उसको मतलब जब वो घर जाती है, चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट। देन उसके बाद वो क्या करती है, विजिट्स हर नेबर एंड गिफ्ट एंड गिव्स 2 बनानास। तो पहले वो लड़के को 2 बनानास दे देती है ना। शी गिव्स 2 बनानास टू द बॉय हु वाज हंग्री एंड देन विजिट्स हर नेबर एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ बनानास। तो ये हमने इवेंट्स को सीक्वेंस में लगा दिया है प्रॉपर। तो आप याद रखना, पहले वो अपनी मम्मा के घर गई थी, मम्मा को 2 दर्जन बनाना दिए, फिर उसने मार्केट में सब सेल कर दिए। बाद में उसकी फ्रेंड मिली, उसने फ्रेंड को बनानास दिए। फिर वो घर जाने का प्लान बनाने लगी, रास्ते में उसको एक लड़का मिला, उसको 2 बनानास दिए, और फिर उसने जाके अपने पड़ोसियों को भी दे दिए। पड़ोसियों को लास्ट में दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इवेंट्स को जो है सुनना है, पहले रिकॉर्डिंग को पहले सुनना है, फिर उसके बाद उसको इसको सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर्स मैच करने हैं। ओके, सो आज की वीडियो में तो हमने काफी कुछ सीखा, सारी बुक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ मुश्किल लगा होगा। अगर मुश्किल लगा है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और प्लीज और एग्जाम्पल जरूर शेयर करना होमोफोन्स के, क्योंकि जितने आप दिमाग लगाओगे, जितना आप उसको शेयर करोगे, चाहे वो हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा कमेंट में लिखने में, लेकिन आपको वो लाइफ टाइम याद जरूर रहेगा। ठीक है, वो 1 मिनट आपकी हेल्प करेगा 2 वर्ड्स को लाइफ टाइम याद रखने के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है
कि कमेंट करने से आपको कोई लॉस नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। और चलो मुझे तो बेनिफिट होना ही है ना, मेरी वीडियोस पे ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो शेयर ज़रूर करना, ताकि हम एक लिस्ट जो है वो फ्रेम कर पाएँ बहुत सारे होमोफोन्स की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। पढ़ते रहना, टाइम वेस्ट मत करना। ओके, बाय।